नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका सैरुल सर के साथ। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास से 50 क्वेश्चन का वीडियो जैसा कि आपने देखा होगा, मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और ये भी जो है आधुनिक भारत के इतिहास के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। दोस्तों, अगर आप एमटीएस का तैयारी शुरू करने जा रहे हैं या फिर आप एसएससी जीडी का अभी हाल में ही एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, दोस्तों आप इसे पूरा शुरू से अंत तक देख कर जाइएगा। इसमें एक एक क्वेश्चन यानी प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, और कौन सा क्वेश्चन आपसे किस समय पूछा जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर दोस्तों आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आपकी भविष्य की सफलता जो है वो एक एक नंबर पर डिपेंड करती है। दोस्तों बने रहिए शुरू से अंत तक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आप जानते हैं कहाँ हुई थी? बम्बई में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। हुई कब थी? 1885 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? देखिए दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। एलन ऑक्टेवियन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है दोस्तों, ह्यूम। तो एओ ह्यूम के द्वारा की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आप पता है कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और उसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? दोस्तों अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी, तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। अगर आपसे ये पूछा जाता है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, यानी कि इसमें भारतीय लगा दिया जाता है, अध्यक्षा कौन थी, ठीक है दोस्तों, हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, लाल पाल बाल के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, लाल जैसा कि आप जान रहे हैं, नाम और प्रश्न के अनुसार मैच कर रहा है। लाल यानी लाला लाजपत राय, पाल यानी बिपिन चंद्र पाल, और बाल यानी बाल गंगाधर तिलक। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए, गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों गणपति एवं शिवाजी उत्सव का मनाना जो शुरू हुआ था वो कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। पुणे यानी कि महाराष्ट्र में इसे मनाना शुरू किया गया था, और इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो दोस्तों आपको पता है बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था, और उस समय बंगाल के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। चलिए, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से है? दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं, स्वदेशी एवं बहिष्कार शब्द से ही लग रहा है कि हमें स्वदेशी वस्तुएं अपनानी है और विदेशी वस्तुओं का हमें बहिष्कार करना है। ये जो स्टार्ट हुआ था, ये किस आंदोलन से था? दोस्तों ये आपका था बंग भंग आंदोलन से। बंग भंग आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत के संस्थापक का क्या नाम है? तो दोस्तों देखिए, अभिनव भारत के जो संस्थापक हैं, एक सेकेंड, अभिनव भारत के जो संस्थापक हैं उनका नाम है आपका BD सावरकर। ये इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? 1904 ईस्वी में। BD सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, लंदन लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारतीय क्रांति की माता जिन्हें कहा जाता है उन्हीं ने विदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। राष्ट्रीय ध्वज विदेश में फहराने का जो श्रेय है वो दिया जाता है मैडम भीकाजी कामा को, और इन्हीं को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए किस किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है। जस्ट अभी अभी मैंने दोस्तों आपको बताया था कि मैडम भीकाजी कामा को ये श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हुई कहाँ थी, ढाका में। और इसकी स्थापना किसने की थी। नंबर 1 सलीम उल्लाह आगा खां और अली जिन्ना, तीन लोग थे इसकी स्थापना का श्रेय। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसरॉय कौन थे। दोस्तों आपको पता होगा 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, और वो किसके आने पर किया गया था, जॉर्ज पंचम के आने पर किया गया था। उसी समय दोस्तों दिल्ली को, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। और इसी समय आपका जो है ये जो है मतलब क्या है, लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के समय में दिल्ली भव्य दरबार का आयोजन हुआ था। देखिए दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा भी की गई थी। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा भी की गई थी। जैसा कि अभी आपको बताया तो 3 पॉइंट थे इसमें। बंगाल को विभाजन भी रद्द किया गया था, राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी, और बंगाल से अलग करके बिहार को एक नया प्रांत बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था। तो बम फेंकने वाले जो थे ये मैं बता दूं कि कब फेंका गया था। ये 1912 में फेंका गया था, और रास बिहारी बोस के द्वारा, यहाँ राम बिहारी लिखा हुआ है, रास बिहारी बोस के द्वारा जो है फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1913 में, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो किस वायसराय के समय हुई थी, लॉर्ड डफरेन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्या होता है कि क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखिए इतिहास के क्वेश्चन है, इतिहास के क्वेश्चन क्या कोई भी क्वेश्चन हो, कभी कभी क्या होता है कि जैसा ऑप्शन में आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन कहीं नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसा क्वेश्चन जहाँ से ये पूछा गया है, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अन्य चीज़ पूछ ली जाती है। तो थोड़ी अतिरिक्त जानकारी के साथ पढ़ने से दो फायदे होते हैं। एक तो हमें जानकारी एक्स्ट्रा प्राप्त होती है, और दूसरी हमें उस क्वेश्चन का रिलेशन जब पता लग जाता है तो क्वेश्चन दिमाग में आसानी से बैठ जाता है। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा वीडियो 4-6 मिनट का ज़्यादा ज़रूर हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको साथ के साथ इसकी जानकारी भी, कुछ अतिरिक्त जानकारी भी देता रहूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं कि जिन्हें मानते थे वो जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे, और उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अब आपने दोस्तों अनुमान लगा लिया होगा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बिल्कुल ठीक पहचाना। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी गोपाल कृष्ण गोखले ही थे, और अली जिन्ना भी इन्हें अपना जो है राजनीतिक गुरु मानते थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल, नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का समझौता हुआ। दोस्तों 1907 में कांग्रेस का एक सूरत में अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में कांग्रेस जो थी दो भागों में विभाजित हो गई थी। क्या हो गई थी, विभाजित हुई थी। यहाँ पर यह आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि कब विभाजित हुए थे, यानी कांग्रेस दो भागों में किस जगह के अधिवेशन में हुए थे, या कब अधिवेशन में विभाजित हुए थे। तो 1907 सूरत में, और ये दोनों एक कब हुए थे, लखनऊ में 1916 के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की।
दोस्तों होम रूल की स्थापना जो की थी, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, आपने गैस कर लिया होगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था? देखिए मैं आपको बता दूं, अमृतसर की घटना है ये, और कब हुई थी? बैसाखी के दिन हुई थी। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग वहाँ 1200 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कई लोगों पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, और ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? दोस्तों अभी अभी जस्ट हमने आपको बताया किसने चलवाई थी, जनरल डायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो देखिए दोस्तों, सर की उपाधि वापस करने वाले जो थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इस घटना से क्षुब्ध होकर के इन्होंने अपनी ये उपाधि वापस कर दी थी। देखिए दोस्तों नया क्वेश्चन, भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति एवं सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये शुरुआत हुई थी 1909 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रयोग कहाँ किया था? दोस्तों मैं आपको बता दूं, सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम किया था बिहार, और आपने अब बिल्कुल गैस कर लिया होगा, चंपारण। चंपारण जो है वो कहाँ है? बिहार में है, और चंपारण 1917 में सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक है। खिलाफत आंदोलन की मुख्य भूमिका किसकी थी? तो खिलाफत आंदोलन में जो मुख्य भूमिका, देखिए मोहम्मद अली भी थे, शौकत अली भी थे, अबुल कलाम आज़ाद भी थे। इसका मतलब उपरोक्त सभी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति का संबंध किससे है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, तिनकठिया पद्धति, विशेष ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है वो नील से संबंधित है, नील की खेती से, यानी कि अपनी ही कृषि पर 3/20 भाग पर नील की खेती करना पड़ती थी, उसको लेकर के ये जो है तिनकठिया पद्धति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? दोस्तों असहयोग आंदोलन आपको बताना चाहूँगा, देखिए असहयोग आंदोलन शुरू भी हुआ था और स्थगित भी हुआ था। ये शुरू तो 1920 में हुआ था, लेकिन 1922 में ये स्थगित हो गया था, यानी कि इसे रोकना पड़ा था। क्यों रोकना पड़ा था? क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था, उसकी वजह से 1922 में इसे स्थगित भी करना पड़ा था। इसकी स्थापना शुरू कब हुआ था? 1920 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? दोस्तों जैसा कि अभी भी मैंने आपको बताया कि ये चौरी चौरा कांड के कारण जो है 1922 में ये कांड हुआ था, इसके कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्वराज पार्टी की स्थापना 2 लोगों ने की थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इन्होंने कब कहाँ की थी? इलाहाबाद में। और कब की थी? 1923 में। तो इसका मतलब दोनों लोगों ने की थी। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ने की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई? देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय विधान परिषद पर बम किसने फेंका था? तो दोस्तों इसमें 2 लोग थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन दोनों लोगों ने केंद्रीय विधान परिषद पर बम फेंका था। कब फेंका था? 1929 में। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि दोनों लोग हैं, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? तो देखिए चटगांव कहाँ है? ये चटगांव अब इस समय तो ये बांग्लादेश में है। कहाँ है? बांग्लादेश में है। और इस संबंधित क्रांतिकारी जो थे वो थे इसमें मास्टर सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा ओके, कि हुआ क्या था कि कभी कभी क्वेश्चन पहला ये पूछा जाता है कि साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? तो स्थापना तो आप ये ध्यान रखिएगा 1927 में हुई थी। ठीक है। भारत कब
आगमन हुआ, तो भारत आगमन हुआ 1928 में, और इसका विरोध करते समय लाला लाजपत राय की लाठियों के प्रहार से मृत्यु हो गई थी। देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? देखिए बिल्कुल ठीक वही कि भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928 को। अगर बना कब, तो पूछा जाए स्थापना कब हुई, तो हुई आपकी 8 नवंबर 1927 को। दोनों ही क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। तो देखिए, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली कहाँ है मैं आपको बताना चाहूँगा। बारदोली जो है वो कहाँ है? गुजरात में है। और ये कैसा सत्याग्रह था? ये एक प्रकार का किसान आंदोलन था। कैसा? किसान आंदोलन था ये, लगान के विरुद्ध। ये लगान के विरुद्ध आंदोलन था, और इसकी जो मतलब नेतृत्व किया था, वो किया था वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए दोस्तों, 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, कहाँ? लाहौर में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। कहेगा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था इसी अधिवेशन में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, तो कांग्रेस 1929 लाहौर के अधिवेशन में। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था इसी अधिवेशन के तुरंत बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसमें इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया, घोषित किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया कहाँ के किया गया था, लाहौर, 1929 लाहौर। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों आपको पता है कि कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और उस समय जो यहाँ पर वायसराय थे वो कौन थे? इरविन। किधर है? ये है लॉर्ड इरविन। और ये काय के लिए था? आपका नमक कानून तोड़ करके ये जो है आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? तो कब शुरू किया मैंने अभी आपको बताया था, 1930 में हुआ था, लेकिन इसकी डेट नहीं बताई थी, तो मैं डेट आप बता देता हूँ, 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और इसमें जो है द्वितीय में भाग लिया था। कौन से? दूसरे अधिवेशन में भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पंचायत किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों, इसे मैं बताऊंगा किसने प्रस्तुत किया था, लेकिन ये कब हुआ था? 1932 में, और रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसे प्रस्तुत किया था। ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं ये किया किसने था। इसमें 3 लोग शामिल थे। कौन थे? एक जयप्रकाश नारायण थे, जय प्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण साथ आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, सॉरी देव, ठीक है, और मीनू मसानी, मीनू मसानी, 3 लोगों ने इसका गठन किया था, और ये 1934 में हुआ था। चलिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना स्थापना का किसने की थी? देखिए, क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया था, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दोस्तों की गई थी 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले ये बताना चाहूँगा कि ये कहाँ की गई थी। ये की गई थी आपकी बॉम्बे में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, अभी अभी मैंने बताया कि एटक की जो स्थापना हुई थी और उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय।
चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कब की गई थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी स्थापना किसने की थी। देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। तो दोस्तों ये थे आपके 50 क्वेश्चन, और इससे पहले के भी वीडियो में 50 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है आपके पास जो है जल्दी अपलोड की जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। कोई अगर इसमें सजेशन आप देना चाहें या किसी प्रकार का कोई भी कुछ कहना चाहें, आपको लगे कि आपके लिए बेहतर ये हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बोलिए, हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।